हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं फिर से उसी ही खूबसूरत सी वादी में हूँ, वादी नगर में, जहाँ से आपको राका पोशी का खूबसूरत सा व्यू मिलता है। जहाँ मैंने रूम्स पहले ही सिलेक्ट कर दिए थे, बस हम अभी यहाँ पर आए हैं तो हमने रूम ले लिया है। और उसके बाद जो है ना, अभी हमने सामान अपना ऊपर शिफ्ट करना है क्योंकि कमरा हमें ऊपर ही मिला है। तो बस अभी अपना सामान जो है ऊपर शिफ्ट करेंगे और उसके बाद हमारा सारा टाइम हम यही गुजारेंगे क्योंकि हम आज यहीं पर नाइट स्टे करनी है। तो इसलिए हमारे पास बहुत सारा टाइम है इस खूबसूरत से नज़ारे को एंजॉय करने के लिए। तो हम आ गए हैं यहाँ पर, रेस्टोरेंट है इनका, वहीं पर हम बैठ गए हैं। यहाँ पर आपको 2-4 रेस्टोरेंट मिलेंगे, उनके अपने होटल्स भी हैं। तो बस आप नीचे आकर इस खूबसूरत से व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। हम कितने लकी हैं ना कि हमें 2 बार ये मौका मिला है। तो दोनों ही बार हमने इस मौके का खूब फ़ायदा उठाते हुए यहीं पर सारा टाइम स्पेंड किया है। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बाहर जो शॉप्स है ना, चले उनको विज़िट करते हैं, देखते हैं कि क्या ख़रीदने लायक है हमारे, क्या नहीं है। तो बस हम निकल आए हैं उधर से। ये बिल्कुल आपको बाहर जो रोड साइड है ना, वहीं पर आपको ये शॉप्स नज़र आएंगी। लेकिन शॉपिंग आपको यहाँ पर ज़्यादा समझ नहीं आएगी क्योंकि जो मैं चीज़ें दिखा रही हूँ वही हैं और ये हमारे फैशन में नहीं है। तो यहाँ से मैंने तो इतना कुछ खास ख़रीदा नहीं है। हाँ, मैंने 1-2 कैप ख़रीदी थी और इसके अलावा तो कुछ खास समझ नहीं था आ रहा कि क्या लिया जाए। इसलिए हमने बस यूँ ही देख देख के अपना टाइम गुजारा, क्योंकि देखना तो ज़रूरी है ना कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। और इसके बाद हम वापस फिर से आ गए हैं अपने होटल और फिर से हम बैठ गए थे क्योंकि अभी भूख नहीं लगी थी। तो हमने सोचा कि अपना टाइम यहीं पर गुजारते हैं। और अभी आपको हल्की हल्की ठंड लगना भी स्टार्ट हो जाएगी अगर यहाँ पर हैं। ऑर्डर हमने दे दिया था, जब तक हमारा ऑर्डर आए तब तक हम फिर यहीं पर बैठ गए थे। बच्चे हमारे रूम में चले गए थे, उनको यहाँ पर थोड़ी हल्की फुल्की ठंड लग रही थी। और जब खाना आ गया तो बच्चे को भी हमने नीचे बुला लिया, खाना खा लिया, उसके बाद चाय पी ली। खाना इतना कुछ खास मुझे पसंद नहीं आया, हालांकि सब ने तारीफ़ की थी कि आप यहीं से खाना खाएं, लेकिन मुझे इतना कोई ख़ास समझ नहीं आया। उसके बाद हम थक गए थे, फिर हम चले गए थे अपने रूम में। तो बस हम अपने रूम में ही जाने लगे हैं। अभी रूम में जाते साथ ही मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं। मैं जो है ना कल की प्रिपेयरिंग में लग जाती हूँ, इस्त्री वगैरह करना, कपड़ों को अच्छे से सेट करके रखना, बच्चों के अपने। और इसके बाद में सो गई थी और ये फिर मैं जब सुबह उठी तो सुबह की आपको मैं क्लिप दिखा रही हूँ। बच्चों को मैंने रेडी करके नीचे भेज दिया था क्योंकि हमने अभी यहाँ पर नाश्ता करना है और मैं अब खुद भी नीचे जा रही हूँ। सामान वगैरह तो हमने पैक कर लिया था और आज मैंने ये ड्रेसिंग की हुई थी बिल्कुल कैजुअल सी, क्योंकि हमने आज ट्रैवल ही करना है। तो बस हमारा नाश्ता भी लाइट सा ही किया था हमने, बस ब्रेड थी और साथ में ऑमलेट वगैरह थे। और इसके अलावा चाय तो लाजमी है। और सारा रूम हमने खाली कर दिया है, चेकआउट का टाइम हो चुका था। मैं आ गई थी नीचे और बस हम गाड़ी में बैठने लगे हैं और अभी यहाँ से निकलेंगे। अभी यहाँ से हमारा बहुत लंबा सा सफ़र है, वो हमने तय करना है। तो उम्मीद है कि अच्छा गुजरेगा। तो फाइनली अच्छा तो गुजरा था ना। अभी तो मैं खैर से वापस आ गई हूँ, तो बाद में अपने व्लॉग्स में एडिट कर रही हूँ। मैं गाड़ी में बैठी थी, फिर मैं उठ के आ गई क्योंकि मुझे ये व्यू पॉइंट बहुत बहुत पसंद आ रहा है। इसको मैंने लास्ट बार अपनी जो है ना कैमरा में कैप्चर किया और इसके बाद मैं चली आई और हम निकल आए हैं वहाँ से। और वही रास्तों की खूबसूरती हमें दोबारा से देखने को मिलेगी। जो हम पहले यहाँ से देख कर गए हैं, वही सारे रास्ते आपने दोबारा से देखने होते हैं क्योंकि एक ही रास्ता है ना, जाने का भी आने का भी। तो बस हम वहाँ से निकल आए हैं और अभी हम वापसी के बजाय जा रहे हैं सीधा स्कर्दू, क्योंकि हमारा प्लान हो गया है चेंज। हमने सोचा कि इतनी दूर आए हुए हैं तो लाजमी है कि हम स्कर्दू भी घूम के आएँ। वैसे दिन हमारे पास बहुत थोड़े से हैं, तो देखते हैं उतने दिनों में हम स्कर्दू में क्या क्या विज़िट कर पाते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो हम निकल चुके हैं स्कर्दू के लिए। और जैसे ही आप स्कर्दू आ जाएंगे ना, तो आपको हर चीज़ जो है ना, पहाड़ों की चेंजिंग आपको फ़ील होगी कि उनका कलर और हर हिसाब से वो चेंज हो गए हैं। खूबसूरती बाकायदा है, लेकिन काफ़ी चेंजिंग आ जाती है स्कर्दू और हुंज़ा के पहाड़ों में। और उसके बाद हमें शॉप नज़र आ गई थी, तो यहाँ से हमने खाने पीने की चीज़ें बाय की हैं क्योंकि रास्ता बहुत लंबा होने वाला है ना। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हुए, चीज़ें बाय की और उसके बाद खाते पीते हम फिर से रास्ते को हमने कंटिन्यू किया है। और उम्मीद है कि ये रास्ता जल्दी से गुजरे। उस वक्त यही था जहन में कि कब पहुँचेंगे, क्योंकि हमने आज पहुँचना है और आज ही हमने 1-2 पॉइंट्स भी कवर करनी है, घूमना फिरना है हमने, क्योंकि हमारे पास डेज़ बहुत कम हैं। हमारी टिकट्स कन्फर्म्ड हैं, तो उस हिसाब से हमने चलना है ताकि हमारी टिकट्स भी ज़ाया ना जाएं और हम घूम फिर भी अच्छे से सकें। देखते हैं फिर क्या होता है आगे। अभी तो खैर रास्ते ही रास्ते हैं। पूरे रास्ते आपका जो है ना, इस खूबसूरत से दरिया ने साथ नहीं छोड़ना है। और इसकी स्पीडें आप चेक करें, कितना स्पीड है ना। और यहाँ से थोड़ा सा आगे ही आपको फेरी मेडो ट्रैक मिलेगा। इसके लिए जीप्स रुकी होंगी वहाँ पर, 4x4 जो होती हैं वो जाती हैं ऊपर। लेकिन इन जीप्स पर मैं बिल्कुल भी सफ़र नहीं करना चाहती हूँ। मैं समझ आती हूँ कि वो रास्ता बहुत ख़राब है जहाँ पर ये जाने वाली हैं, क्योंकि जो लोग लेक सैफ अल मलूक पर गए हैं ना, उनको पता होगा कि ये जीप
वाले रास्ते कितने ख़तरनाक होते हैं, कितने रफ़ होते हैं। मैं इन ख़तरनाक रास्तों से नहीं डरती हूँ, अपने बॉडी पेन से डरती हूँ, जो कि मुझे इस जीप के सफ़र से हुआ था। और यहाँ पर थोड़ा सा आगे हम आ गए तो ये इतना अच्छा खूबसूरत सा व्यू हमें मिल गया था ना। यहाँ पर हमने गाड़ी रोकी और अपनी वीडियोस फ़ोटोज़ बनाई। इन खूबसूरत से लम्हात को अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया है हमेशा के लिए। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी यहाँ पर। रास्ते में पूरे में गर्मी थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम एंटर हुए हैं, क्योंकि धूप जो है ना ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, तो इसलिए मौसम काफ़ी अच्छा है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए हैं। अब जी फाइनली इस कर्दू में हमारी एंट्री हो चुकी है, लेकिन अंदर तक जाने के लिए भी हमें अच्छा खासा टाइम चाहिए था। तो जैसे ही यहाँ हम एंटर हुए ना, इतना कोई तूफ़ानी हवाएं चल रही थी, तो हमने अपनी विंडोज़ वगैरह बंद कर ली हैं और हमने होटल्स देखना स्टार्ट कर लिए। और ये हमारे होटल का ही गार्डन था, जो कि बहुत खूबसूरत था और इसका व्यू कितना मज़े का है आप खुद देख सकते हैं। यहाँ खुबानी के दरख्त भी बहुत लगे हुए हैं। यहाँ हमने रूम अपना ले लिया है, सामान रख लिया है और हम यहीं से निकल लिए। हम बैठे भी नहीं क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल भी। हमने जाना है आगे, क्योंकि जिस पॉइंट पे अभी हम जा रहे हैं ना, उधर आना ही शाम को होता है। और फाइनली हम जो है ना पहुंचने लगे हैं सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट पे। वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें बच्चों को और मुझे मज़ा आने वाला था, तो इसलिए हम निकल चुके हैं अभी। तो बस आप रास्तों की खूबसूरती चेक करें, ये दरिया चेक करें, कितना आलीशान सा दरिया है ना, बहुत खूबसूरत। और यहाँ का मौसम ऐसा था ना, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी ख्वाब में हूँ। जो व्यू आपको आ रहा था ना, आपकी आंखें जो देख रही थी ना, वो रियल होके भी रियल नहीं लग रहा था। इतना क्या बताऊँ मैं, अभी आप खुद वीडियो में देख लें। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से इस खूबसूरती को अपने लफ्ज़ों में बयां करूँ। तो जहाँ पर आपने ये देखा ना, शिगर दी लैंड ऑफ कैटू, यहाँ पर असली जो है ना कोल्ड डेजर्ट का मकाम था, लेकिन वहाँ से अभी ये यहाँ पर मूव हुए हैं। पता नहीं इनका क्या इशू होगा। खैर, एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर एक जो है ना जहाज़ भी चलता है, अभी उसको क्या बोलते हैं प्रॉपरली मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो उस दिन नहीं था चल रहा क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा थी। हवा में ज़्यादा वो नहीं चलता है, वो स्काई डाइविंग जैसा कुछ है। ठीक है जी, आपने ज़रूर देखा होगा। तो मेरे बच्चों ने यहाँ पर ये वाली जो है ना राइड ली है, उनको बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस बच्चों को मज़ा आ जाता है। हमने बाइक राइड ली थी, मेरे हस्बैंड और मैंने, हमें भी बहुत मज़ा आया था। उसके बाद हम आ गए थे रेस्टोरेंट, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी हमें। और ये शाही दीवान नामी कोई था, जिसका सिटिंग एम्बियंस आप खुद देख लें, बहुत ही मज़ेदार। और हमने ये वाली साइड जो है ना हमने चूज़ की थी, क्योंकि हमने रिलैक्स होकर बैठना था। लेकिन अगर आप चाहें तो आप कुर्सी टेबल वाली साइड भी जा सकते हैं, जो कि दूसरी साइड था। वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रही हूँ। लेकिन खैर, हमने अपने जूते शूते उतारे और अंदर जाकर ना मज़े से बैठ गए, अपना ऑर्डर वगैरह दे दिया और उसके बाद हम करने लगे रेस्ट। और खाना जो है ना जल्दी आ गया था। इनकी सर्विस काफ़ी फास्ट थी और इनका फूड बहुत आउट क्लास था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। बाकी सारी जगहों पर हमें फ़ूड इतना अच्छा नहीं मिला था, क्योंकि पता नहीं क्यों, टेस्ट का फ़र्क आता है ना, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन जो इनका टेस्ट था ना, वो ऐसा लग रहा था कि हम अपने सिटी में बैठकर खाना खा रहे हैं और बहुत ही आला था। और उसके बाद मैं जो है ना यहाँ पर घूमने फिरने लगी, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी, आप लोग को दिखाना था। इसके अलावा मैंने यहाँ पर बैठकर चाय भी पी है अपनी। और यहाँ पर रश बहुत था, लोग जो है ना वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे कि कब ये जो है ना हट टाइप जो थे ना वो खाली हों और उनको मौका मिले वहाँ पर बैठकर अपना खाना एंजॉय करने का। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया है यहाँ पर। बहुत ही आउट क्लास सा ये रेस्टोरेंट था, ज़बरदस्त। और फिर बस हम अपना खाना ख़त्म करके वहाँ से निकल आए हैं। और ये मैं आपको बाहर से भी इसका नाम वगैरह दिखा रही हूँ, शाही दीवान नाम है। आपने जब भी इस कर्दू आना है ना, तो लाजमी यहाँ पर आना है आपने, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। ये जगह मिस करने वाली नहीं थी। और इसके अलावा यहाँ पर नीचे मार्केट है, जो लेट नाइट होने की वजह से बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक दो शॉप हमने देख ली जो खुली हुई थी। तो वहाँ से मेरे हस्बैंड ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और उसके बाद हम चले गए अपने होटल। और उसके बाद जो है ना हम सो गए, बहुत ज़्यादा थकन हो चुकी थी आज के दिन में। नेक्स्ट व्लॉग के लिए जो है ना आप वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।